भाभी तेरा देवर दीवाना। छुटकू देवर की तरफ से सभी भाभियों को चरण स्पर्श। भाभी, हमारे टीवी शोज ना सिर्फ आपकी वजह से चलते हैं और ऊपर से नाम इतने अच्छे होते हैं कि देखने का भी मन करता है। कभी कभार मैं सोचता हूँ भाभी कि अगर ये टीवी शोज भाभियों की जगह भैया लोगों के नाम पर होते तो इनके क्या नाम होते। जैसे कि ससुराल सिमर का होता ससुराल संजय का, नागिन का नाम होता काला करैत, थपकी प्यार की इसका नाम होता मुक्का मोहब्बत का। बताओ भाभी, अगर ऐसे नाम होते तो लोग अपने टीवी बेच देते, और अगर टीवी बेच देते तो मेरा शो कैसे देखते। इनडायरेक्टली ये सारे शोज आपकी वजह से चलते हैं और मेरा शो इन सारे शोज की वजह से चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा शो आपकी वजह से चलता है और मेरा क्या फर्ज बनता है, अपनी भाभियों को खुश करना। और भाभी कैसे खुश होती है, स्पेशल खबरों से। तो भाभी, आज भी मैं आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ स्पेशल खबरें लेकर आया हूँ, तो आओ दिखाता हूँ भाभी। निधि ने चली अपनी चाल, जज को भल्ला परिवार में बुलाकर बिछाया इशिता के खिलाफ नया जाल। नंदिनी के सामने खुली सुधा के ससुराल वालों की पोल, लेकिन सुधा ने खड़ा किया नंदिनी के लिए नया झोल। सिमर की जिंदगी में आया रोमांस, प्रेम के साथ इश्क वाला लव का ना मिस हो कोई चांस। सारेगामापा में इस बार लगा पंचम दा का तड़का, आशा ताई का जजेस के गाने सुन अंग अंग फड़का। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जब हनुमान जी हैं तो टेंशन लेने का क्या जरूरत है। सीरियल सिया के राम में हनुमान जी पहुंचे हैं सीता माता के पास लेके राम जी की मुद्रिका। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई है उसको श्रीलंका वाले रोक देंगे क्या। कमाल करते हो पांडे जी। नमन करो स्वीकार पुत्र का, हे माता महारानी। नमन करो स्वीकार पुत्र का, राजा राम की रानी। रावण की लंका में सुनाऊं तुमको राम कहानी। राम की सीता तक उनका संदेश लेकर अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं राम के परम भक्त हनुमान। सीता माँ को राम बिछड़न की कहानी सुनाने के लिए उन्होंने डाल दिए जोखिम में अपने प्राण। हनुमान जी ने पहले अपना छोटा सा रूप बनाया है और फिर सीता जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया। नमन करो स्वीकार पुत्र का, हे माता महारानी। नमन करो स्वीकार पुत्र का, राजा राम की रानी। रावण की लंका में सुनाऊं तुमको राम कहानी। जानकी को यूं इस तरह दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी का भी मन भर आया और उनके दुख को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शुरू कर दिया पुरुषोत्तम राम का गुणगान। राम कौशल्या ने जाए, मात कौशल्या ने जाए। त्रिभुवन पति तीनों भ्रातृ संग, दशरथ के घर आए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, आनंद जग छाए। सीता माँ की आंखों में वापस खुशी देखने के लिए हनुमान ने दे दिए उनके हाथों में वो आभूषण जिसे देख सीता माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। रावण का वध कर सुर नर मुनि के कष्ट मिटाने वाले हैं। ये दिवस प्रतीक्षा के माता धीरज से बिताने वाले हैं। सम्मान सहित श्री राम संग तुमको ले जाने वाले हैं। लंका में हनुमान के आने से सीता माँ को अपने राम के पास जाने का आभास हो गया। अब बस इंतजार है तो उस घड़ी का जब सिया के राम उनके सामने होंगे। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। तुमको राम कहानी।
ये मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं योगा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो हंसने वाला योगा होता है ना वो। इससे मुझे एक बात याद आई कि शेक्सपियर ने कहा है कि खुद की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन शेक्सपियर की बीवी ने कहा है कि अपनी बीवी पर हंसना आपकी उम्र घटा सकता है। ए भाई, मैं ये योगा करूँ कि ना करूँ, कोई बताएगा? क्या है? क्या मैं बताती हूँ मिस्टर रमन। वेरी सॉरी टू से आप लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मैंने आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके रूही को आप लोगों के पास आना अलाउ किया, ये सोचकर कि आप लोग एज अ यूनाइटेड फैमिली उसे सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरे ये क्या, जज साहिबा है रमन इशिता से नाराज। आप प्लीज मुझे मत समझाइए, मैंने खुद देखा है कि आपके घर में कितना केओस है। वो नहीं चाहती कि रूही रहे इनके पास। I'm warning you, अगर आप लोगों ने अपने घर का माहौल ऐसे ही रखा तो मैं रूही की कस्टडी सीधे निम्रत को ट्रांसफर कर दूंगी, जिसकी वजह जानने के लिए रमन इशिता है बेताब। मैम, छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में होती है, कहाँ नहीं होती? ट्रस्ट एक मौका दीजिए मैम। मुझे किसी के बारे में कुछ जानना और समझना नहीं है। क्या एक बार फिर सहनी पड़ेगी बेटी से जुदाई, या फिर इशिता कर देगी एक बार फिर निधि की धुनाई? जी हाँ, कुछ यही ड्रामा चल रहा है यहाँ, क्योंकि निधि ले आई जज साहिबा को भल्ला परिवार में रूही को वापस लेने, जिसमें वो हो गई कामयाब। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रूही के लिए इस घर का माहौल सेफ है। मैं उसे अभी निम्रत के साथ वापस आ गई है भल्ला फैमिली में, उसको वापस छीनने के लिए रूही को, और इस बार अकेले नहीं जज के साथ आई है और पूरे सबूत के साथ आई है। तो हाँ, मैं कामयाब तो हुई हूँ अपने पक्ष में फैसला सुनवाने के, लेकिन ये माँ बाप चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये माँ बाप हाथ पैर ज़रूर मारेंगे और मौका ज़रूर पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो करती ही रहूंगी। बस जज ने निधि के फेवर में फैसला सुनाया नहीं कि टूट गए रमन इशिता और लगाने लगे जज साहिबा से रूही के लिए गुहार, लेकिन उन्होंने एक न सुनी बात। हम लोग निधि से बचपन से ही परेशान हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उसने बचपन में इसको रख लिया था हमसे दूर, और उसके बाद अभी भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है बहुत ही ज़्यादा। कोर्ट वोट जज वज सब लोग बीच में आ गए हैं, तो इसीलिए बहुत मामला उलझता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। अब तो बस रूही के फैसले का ही है इंतजार, क्योंकि वही कर सकती है रमन इशिता का दुख दूर। कई बार ऐसे स्ट्राइक होता है मुझे उसकी हरकतों से, लेकिन वो कितना भी कोशिश कर ले बट उनके पास जा नहीं पाएगी अभी तो, फिलहाल तो, क्योंकि उसको वो फ्लैशेस आते हैं अभी भी, और उसको मार अभी भी उसकी भूली नहीं है। तो उस दर्द का ही फायदा उठा के हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, तो निधि जी इसमें भी आप चलने वाली हैं चाल और रूही को करने वाली हैं अपने साथ, लेकिन आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि रमन इशिता इतनी आसानी से आपको नहीं होने देंगे कामयाब। इस परेशानी का कोई ना कोई तो जरूर निकालेंगे वो समाधान। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी, सीरियल बालिका वधू में नंदिनी की बहन का बच्चा खो गया है और वो ये इल्जाम लगा रही है नंदिनी पर। इससे मुझे एक बात याद आई, मेरे पड़ोस की पुष्पा भाभी कल थोड़ी देर के लिए खो गई थी, तब पिस्ता भैया पहुंच गए डाकघर और बोले पत्नी खो गई है। रिपोर्ट कहाँ लिखवाऊं? ये डाकघर है, पुलिस स्टेशन नहीं है। खुशी के मारे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, पागल खाने जाता हूं। इसकी वजह से सुधा की मदद हुई, इसकी वजह। ये क्या नंदिनी? ये नंदिनी झांसी की रानी कैसे बन गई? और अपने ही जीजा सा पर हाथ उठा दिया। पर ऐसा क्या हुआ कि नंदिनी ये करने पर मजबूर हो गई? घोर कलयुग है, घोर। साली ने जीजा पर हाथ उठाया,
भाई नंदिनी तो पटाखा है, पटाखा। ओ चुगलियो पटाखा गुड्डियो नशे में उड़ जाए रे हाय रे सबके खब्बे तब्बे किलियो पटाखा गुड्डियो नशे में। इतनी मुश्किल से तो ले देकर सुधा की शादी हुई। अब सुधा के ससुराल वाले दहेज के चक्कर में सुधा और बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चक्कर में दे दिया है सुधा को जहर। ऐसे में नंदिनी कहां बर्दाश्त करने वाली थी ये सब और जड़ दिया सरेआम सुधा के पति को जोरदार तमाचा। पर भाई यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। सुधा के ससुराल वालों ने तो एक नई नौटंकी शुरू कर दी है। और हर चीज का जिम्मेदार ठहरा दिया नंदिनी को। ये बेचारी कुछ भी करने जाती है, घूम फिर के गलती और मतलब दोष इस पे ही आ जाता है। तो ये कुछ ना करे तो बेहतर है, घर पे बैठी रहे, ये मास्क लगा के तो ये सेफ रहेगी ऐसे। लेकिन जनाब नंदिनी इतनी भी सीधी नहीं जितनी वो दिखती है। सुधा को इंसाफ दिलाने के लिए उसने अस्पताल में ही बुला ली पुलिस, ताकि ना हो कोई चांस मिस। लेकिन अफसोस खुद बहन ही नंदिनी को नहीं समझ पाई। ससुराल वालों से पट्टी क्या पढ़ाई, सुधा तो नंदिनी को ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। सुधा का सपना तो टूट गया, तो क्या दो बहनों के बीच का ये रिश्ता भी ऐसे ही टूट जाएगा? शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी कुछ चीजें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, देखने के लिए नहीं। जैसे कि कश्मीरी पुलाव में कश्मीर नहीं दिखता, गुलाब जामुन में ना गुलाब दिखता है ना जामुन दिखता है, भाईचारा में चारा कहाँ दिखता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने लायक भी होती हैं और कहने लायक भी, जैसे कि ये। न सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस राज कर तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से। भारद्वाज परिवार में आई रोमांस की बहार, जिसका था सभी को बेसब्री से इंतजार। एक तरफ सिद्धांत लड़ा रहा है प्रेरणा संग नैनो के तार, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेम ने किया है सिमर के लिए कुछ प्लान। भाई वाह, यहाँ तो दोनों भाइयों की हो रही है चांदी, जो शायद ले आए सीरियल की TRP। देखिए तो जरा कैसे दिया प्रेम ने सिमर को सरप्राइज, जिसे देख सिमर फूली नहीं समाई और प्रेम की बाहों में जा समाई। फैमिली के साथ मिलके दिस इज अ सरप्राइज, यहाँ पे प्रेम भी इन्वॉल्व है। सिमर को प्रेम सरप्राइज करता है एंड सजाया हुआ पूरा रूम। इट्स अ लवली सीन। आई थिंक आवर फैंस, आवर ऑडियंस इज वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सीन्स एंड फाइनली दे आर गेटिंग प्रेम सिमर सीन्स, द रोमांटिक वंस। सो दे मस्ट बी रियली हैप्पी बिकॉज दे हैव बीन वेटिंग फॉर इट सिंस लॉन्ग। बस गई मेरे दिल में तेरे नैना। वहीं दूसरी तरफ रोली के बाद मिला सिद्धांत को प्रेरणा का साथ, जिसे देख लगता है होने वाली है प्यार की नई शुरुआत। लेकिन हमें लगता है किसी को तो नहीं आया इनका रोमांस रास, तभी तो सिमर प्रेम के रोमांस के बीच में आ गई ये आवाज। This is the new twist in the story that, you know, whenever Prem and Simar are close, there's something happening which is not good for them. They're just getting apart at the last minute, at the last moment. तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा।
इतना ही नहीं, इनके पीछे से भारद्वाज परिवार में आया था शायद भूचाल, जिसे देख सभी हो गए हैरान। अरे भाई, आप सब मत होइए परेशान, क्योंकि इस घर में तो आए दिन होता ही रहता है कुछ ना कुछ बवाल। तो बस ये भी होगा किसी बड़े परेशानी के आने का भूचाल। फिलहाल तो आप देखिए इनका ये रोमांस। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। हाँ हेलो, हाँ आ गई, मुझे बात करने दे। भाभी, सीरियल मेरे अंगने में रिया पूरे परिवार के सामने खोलेंगी चंदा की पोल। अरे रिया जी सुनो ना, अगर आप पोल खोल सकते हो तो मतलब पोल जोड़ भी सकते हो, है ना। वो क्या है ना, मेरे सेक्टर में ना अभी थोड़े दिन पहले तूफान आया था और एक पोल गिर गया, प्लीज आके जोड़ दो ना। नहीं नहीं अभी नहीं, शूटिंग के बाद। हाँ पक्का। हाँ मेरी बात हो गई है, 2 दिन में पोल जुड़ जाएगा। ये तो होना ही था। आखिर कब तक चलता चंदा का ये झूठ का खेल। लगता है अब रिया पहुंचाएगी चंदा को जेल। रिया ने खोल दी है चंदा की पोल और रोक दी है शिवम की दूसरी शादी। शिवम, आपको कैसा लग रहा है चंदा की सच्चाई जानने के बाद? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मौका मिल गया इसको रोकने का। भले ही चंदा की पोल खुल गई हो, लेकिन जरा इन मैडम के तेवर तो देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। जब सच्चाई सबके सामने आ चुका है तो हम बताते हैं सच्चाई। वो कहा है ना कि डर तो हमें किसी के बाप से नहीं है। चंदा को किसी से डर नहीं लगता। इसको ना अम्मा जी से डर है, ना बुआ जी से डर है, किसी से डर नहीं है। ये कोई मिशन से यहाँ पर आई थी कि ये मुझे पूरा करना है इस परिवार में, और उसी मिशन के लिए ये अपना हुलिया बदली हुई है। बट अब तो सबके सामने सच्चाई खुल चुकी है। चंदा का तो सबको पता चल ही गया, लेकिन अम्मा जी का क्या? बेचारी अम्मा जी, उनकी तो पड़ गई चाल उल्टी। अब क्या करेंगी वो? अब कैसे समझाएंगी अपने पोते को? भाई ये तो अम्मा जी पर ही पड़ गया नहले पर दहला। वो जो बहुत चौड़े में घूम रहे थे वो थोड़ी सी शांत हो जाएंगी, और माँ जो बहुत ही पीछे पड़ी थी कि तू कर, बहुत अच्छी लड़की है, जो ज़बरदस्ती अपनी कस्में देकर मुझे कहा था कि शादी कर ले, अब वो भी सब उनको समझ में आएगा कि वो गलत थी उस चीज़ पे। चलिए देखते हैं कि अब अम्मा जी के घर में आएगा कौन सा नया ट्विस्ट। तब तक हम करते हैं वेट, कहीं कोई एपिसोड ना हो जाए मिस। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN 7। समय बड़ा अनमोल है, ना कीजिए बर्बाद। एंटरटेनमेंट जारी रहेगा मगर ब्रेक के बाद। माली आ रहा, सॉरी अंकल। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। भाभी तेरा देवर दीवाना। एक अंदर की बात पता करके आया हूँ। पता है मर्द इतना क्यों पिटते हैं? क्योंकि उनकी सास ने अपनी बेटी को सिखा के भेजा होता है कि बेटी, मर्द अगर पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो जग छूटे, तीसरी बार रूठे तो दिल टूटे, और अगर बार बार रूठे तो इतना मारो जब तक डंडा ना टूटे। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको कहाँ लेकर आए हैं, और ये गाना सुनकर तो आप जरूर 70 के दशक में गोते लगाने लगे होंगे। यहाँ सज गई है संगीत की महफिल और सुरों के तरानों से मंच है तैयार, क्योंकि यहाँ तैयारी हो रही है पंचम दा का जन्मदिन मनाने की। जिसके लिए सभी कंटेस्टेंट से लेकर शो के जजेस तक सब रेट्रो लुक में दिखाई दिए।
आंखें जो तेरी देखी शराबी ये हो गया समा मुझको ओ मेरे यारो समझना मुश्किल हो गया। पंचम दा का स्पेशल शो हो और आशा ताई ना पहुंचे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो लीजिए आ गई आशा जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आशा जी लिविंग लेजेंड है और मतलब छोटे से आशा जी का फैन हूँ और आशा जी को फॉलो कर रहा हूँ। दम मारो दम मिट जाए गम बोलो शुभ शाम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। पहली बार ऐसा हुआ कि सभी जजेस उठकर आशा ताई के पास जा बैठे और तब शुरू हुआ सेल्फी का सिलसिला। हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि आशा ताई, यू नो द गॉडेस ऑफ म्यूजिक हरसेल्फ इज हियर। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट है आज कि हमको तो जब भी आशा जी को देखते हैं तो हमें बहुत सारी यादें हैं हमारे साथ में। आज जो भी हैं हम, इनका आशीर्वाद इसमें है, इनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तो मैं बहुत लकी हूँ और जितने हमारे सारे गाँव के बच्चे जो जितने वो एक्साइटेड हैं उससे ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं। एंड वर्ल्ड म्यूज़िक डे है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन तभी होता है जब हम आर.डी. बर्मन साहब के गाने सुनते हैं, उनको सुन के उनका म्यूज़िक सुन के हम बड़े हुए हैं। संगीत की दुनिया की शान आशा जी के लिए सारेगामा का ये मंच बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ पर संगीत की साधना की जाती है। मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि मैं गाना सीखने आई हूँ। आज के बच्चों से गाना सीखने के लिए आई हूँ और उससे बहुत बड़ा दिन ये है कि मेरे पास मीका बैठा है, मेरे साथ साजिद वाजिद बैठे हैं। कुल मिलाकर आशा जी के आने से सारेगामा के मंच पर 4 चांद लग गए हैं। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। सीरियल कृष्ण दासी में आराध्या और आर्यन मिलते हैं एक मंदिर में और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए लेते हैं भगवान के सामने फेरे। वेरी गुड यार, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मंदिर के बाहर जो चप्पल रखी थी वो तो चोरी हो गई। एक तो शादी, ऊपर से मंदिर में चप्पल तो चोरी होनी थी। लेकिन टेंशन मत लो, देश का देवर है ना, मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ। 1 किलोमीटर का 6 रुपए लेगा, चलेगा ना? आराध्या और आर्यन के ये 7 फेरे तबाही लेकर आएंगे, क्योंकि जिन 2 जिंदगियों पर पूरी दुश्मनी की कहानी लिखी गई, आज उन्हीं दोनों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ देने की कस्में खा ली है। पता चल गया है कि हम जिनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हैं वो नहीं है। हम अदला बदली हो गए थे 21 साल पहले जब हम पैदा हुए थे। उसके बाद ये ड्रामा है जहाँ पर हम मंदिर में अपना रोना लेके बैठे हुए हैं, रोना धोना लेके, और ये आता है और ये भी मतलब अपना मातम कर रहा है, मैं भी अपना मातम कर रही हूँ। एंड फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए आर्यन आराध्या अलग नहीं होंगे। सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है। सच का पता लगते ही आर्यन और आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों आ पहुंचे भगवान के दर पर। एक दूसरे के साथ हुए धोखे के बाद दोनों ने लिए फेरों के वो 7 वचन जो अब इस कृष्ण दासी की कहानी को नई तरह से गढ़ेगा। क्यों लगता है कि पहले शादी हो रही है? कि सोने से पहले, सोने के टाइम पे एक दूसरे की ब्लैंकेट नहीं छीनेंगे, ऐसे कुछ अलग वादे, हमने कुछ क्वाकी वादे किए हैं फेरों के टाइम पे, कि जब हम सोएंगे तो
एक दूसरे की ब्लैंकेट नहीं छीनेंगे, अलग अलग बेड पे सोएंगे, एक दूसरे का टूथब्रश कभी यूज़ नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं, एक जैसा नहीं खरीदेंगे। और तुमने कुछ और बोला ना, अलग अलग बेड पर सोएंगे। और बस अभी फ़िलहाल 3 वादे हैं, बाकी 4 होने बाकी है। कपड़े शेयर नहीं करेंगे। हाँ। इतने सीरियस सीन में भी दोनों ऑफ द कैमरा मस्ती के मूड में हैं। वैसे हो भी क्यों ना, भाई जिंदगी में बैलेंस भी तो उतना ही जरूरी है। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। आ रही ले छपरा ही ले, बलिया ही ले ला, तोहरी लचके जो कमरिया, सारा जिला ही ले ला। जिला सिर्फ 2 ही रीजन से हिलता है, या तो भूकंप या फिर भोजपुरी गाने, और इन दोनों का कोई टाइम नहीं होता। जब बजाओ तब मस्ती, लॉलीपॉप लागेलू। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। आज संतोषी जमकर थिरकेगी। आज पूरी महफिल में संतोषी के डांस की बिजलियां गिरेंगी। आज कोई नहीं रोक पाएगा संतोषी को ठुमके लगाने से, क्योंकि संतोषी किसी की नहीं सुनेगी। आज नहीं करना किसी बात पे भी गौर, नाचूंगी इतना कि तोड़ूंगी फ्लोर। तूने गालियां दे रखी, मैंने दारू पी रखी। तूने गालियां दे रखी, मैंने दारू पी रखी। अरे बैठ जा रहता हूँ उल्टी सीधी, मुझे पकना। चाहे पुलिस बुला ले, आज पट्टी तक नचना, जो करना करा ले, आज पट्टी तक नचना। मौका है गंगा और संतोषी के महासंगम का, जहां गोद भराई की रस्म हो रही है, पर बीच रस्म में होती है संतोषी की धमाकेदार एंट्री, जिसे देख गुल हो जाती है सभी की सिट्टी पिट्टी। मत पूछो, हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। हालत तो यहाँ वाकई सबकी खराब है। अब बता भी दीजिए कि क्या है ये माजरा। हमने तो सुना है कोई आत्मा का चक्कर है, और आपने इसी बीच भांग के लड्डू का स्वाद भी चखा है। नाचने वाले की आत्मा है, और इसको भी नहीं पता है कि म्यूजिक के सुनने के बाद इसका क्या हालत होता है। सो म्यूजिक सुनने के बाद बस ये अपने असली रंग में आ गई है। हाँ, लड्डू तो खाई है, रेड बलेरी के लड्डू खाई है। इस डांसर की आत्मा का तो पता नहीं, पर हमने तो आपके इस डांस को काफी एंजॉय किया। और आपने? मैं नचांगी शर्म उतार के, आज तेरे नाल फंक्शन ते। तू नचे फराटे मार के, आज मेरे नाल फंक्शन ते। नच 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 बेबी मी तो के नाम। ऐसे सीक्वेंस में आप इंजॉय ना करो ना, तो आप डेड लगोगे, आप कर ही नहीं सकते। अगर आप कन्विंस हो, नहीं हो, डांस आता हो, नहीं आता हो, एक ही फंडा है हमारे टीवी में या फिल्म में परफॉर्मर्स का, कि आपको एंजॉय तो करना होगा। एंजॉय तो आपने काफी कर लिया, पर आपकी दोस्त गंगा जो यहाँ आपको मुसीबतों से बचाने आई है, उसकी मुसीबत तो आपने और बढ़ा दी है। गंगा बेचारी परेशान है, और उस परेशानी में वो कुछ तिकड़म लगाती है। वो तिकड़म भी आपको हमारे संगम में देखने को मिलेगा कि वो कैसे बचाती है हमें। ठीक है, सस्पेंस रखना तो आप सीरियल वालों का काम ही है, पर आपके सस्पेंस को हम भी बरकरार रखेंगे। इसीलिए अभी चलते हैं दूसरे सेट का चक्कर लगाने। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल स्वरागिनी में स्वरा खोलेंगी संस्कार की पोल हैं? यार ये टीवी एक्ट्रेस को हो क्या गया है, हर जगह पोल खोल रही हैं। मुझको लगता है कि कहीं आने वाले दिन में ये PWD ने ज्वाइन कर लेंगे। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रॉक स्टार का खुल गया राज, और नहीं तो क्या, कब से संस्कार बाबू किसन रॉक स्टार बन स्वरा को ठग रहे थे, लेकिन आज खुल गई भोजपुरी रॉक स्टार किसन की पोल।
अब होगा इनका डब्बा गोल। चुप, एकदम चुप। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। ये तो पता था कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, पर ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। तुमने मामले की कोशिश की, अब इतना बड़ा धोखा दिया, और अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? तुमसे तलाक चाहिए मिस्टर संस्कार महेश्वरी। अब पोल तो खुल ही गई है, लेकिन बेचारे संस्कार पर स्वरा नाम की बिजली भी गिर गई है। और जिस बात ने उड़ा दिए हैं सबके होश, वो है स्वरा का ये डाइवोर्स वाला ऐलान। अरे अब तो देखो, डिवोर्स मैं ले लूंगी उससे, उसको अलग कर दूंगी, फिर करेगा वो किसी और से शादी। भाई लगता है स्वरा है बेहद गुस्से में। तभी तो देखिए संस्कार के इस नाटक का कैसे दे रही है जवाब। मुक्का मारने का मन कर रहा है। फिलहाल तो इतना कुछ उसको सुना दिया है कि मतलब वो 1000 थप्पड़ के बराबरी का ही मैं चिल्ला के आई हूँ उस पर। संस्कार को इतना सुनाया है मैंने, आई डोंट थिंक सो फिर से ऐसा कुछ भी करेगा। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई संस्कार बाबू। क्या सोचा था आपने, और देखिए क्या हो गया। बात यह है कि संस्कार खुद ही उसका प्लान था कि वो बताएगा, उसे सब सच समझाएगा बेसिकली, लेकिन उससे पहले ही स्वरा को पता चल जाता है। लो, यहाँ स्वरा और संस्कार की प्रेम कहानी है जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। और ये साहिल महाशय विलन की तरह देखो संस्कार को ही टशन दिखा रहे हैं। देखते हैं अब कौन लगाएगा इनकी प्यार की नैया पार। तब तक हम क्या करें, चलिए करते हैं इंतजार। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, IBN 7 मुंबई। एक शोध से पता चला है कि एक औरत पूरे दिन में 20,000 शब्द बोलती है, जबकि मर्द सिर्फ 7,000। ओहो, अगर इतना फटाफट बोलना पसंद है तो फटाफट सुनना ही पसंद होगा। तो आओ इसी बहाने दिखाता हूँ फटाफट खबरें। हालांकि मुझको लगता है कि 20,000 भी कम ही बोल रहे हैं। सीरियल की फटाफट गाड़ी की करते हैं शुरुआत, जहां मिलेगी आपको खबरों की भरमार। तो चलिए करते हैं शुरुआत सीरियल कवच के साथ, जहां राजवीर के घर वाले कर रहे हैं परिधि और राजवीर के लिए हनीमून प्लान। लेकिन परिधि कर देती है बहाने बनाकर जाने से इनकार, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वहां भी मंजुलिका की वजह से हो सब खराब। अब दिखाते हैं सीरियल कलश का हाल, जहां निवेदिता खोदती है अंबिका के लिए कुआं, लेकिन खुद ही फंस जाती है उसमें और खतरे में पड़ जाती है उसकी जान। लेकिन अंबिका निकालती है इसका भी समाधान। अब चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जहां हो रही है फाइट। जी हाँ, सीरियल टशनेश्क में युवराज और रॉकी के बीच चल रही है फाइट, जहां युवराज की हो रही है रॉकी से धुनाई, जिसे देख ट्विंकल कूद जाती है रिंग में और बचा लेती है युवराज को। अब दिखाते हैं आपको सीरियल दहलीज का हाल, जिसमें चल रहा है सीरियल का आखिरी पड़ाव, क्योंकि खत्म होने जा रहा है ये सीरियल। और यहाँ आखिरी शूट में दिखा आदर्श स्वाधीनता का साथ, जहां दोनों बचाने में लगे हैं स्कूल के बच्चों की जान, और साथ ही खाली वक्त में स्वाधीनता यानी त्रिधा कर रही है बॉक्सिंग प्रैक्टिस। आज का ज्ञान यह कहता है कि बड़ा धन दौलत बंगला गाड़ी से नहीं बनता है, बड़ा बनता है उड़द की दाल से। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं दही बड़ा की बात कर रहा हूँ। हालांकि 1 किलो उड़द का दाल खरीद लीजिए, तब भी आपको अंदर से फीलिंग आएगा कि आप कितना बड़ा हो गए। बहुत दिन से बड़ा नहीं खाया हूँ यार। और ये कौन डाल देता है यार बार बार? आज का ज्ञान। हाय, दिस इज इशिता और आज हम देने वाले हैं आज का ज्ञान। एंड आज का ज्ञान ये है कि लाइफ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में जो भी कीजिए, हैव सम पेशेंस। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ करियर कि और कुछ भी आपको करना है तो यू शुड ऑलवेज गिव इट वन ट्राई, एंड ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी रिग्रेट नहीं हो कि मैंने कोशिश नहीं की। सो इट्स ओके, सक्सेस एंड फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ हो डेट का। आगे तो आपको पता ही है कि वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो भाभी एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी आ रही है। कौन सी भाभी? अरे वही भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय आय हाय आय हाय, और राम झूठ न बुलवाए, खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलाए, पर आज हम ना कुछ बोलेंगे ना ही। उका है ना, बोल बोल के हमारे गले में दर्द हो गया। इसलिए आप ई देखो, दिव्यांका का फोटो शूट जो ऊ कराई है अपनी शादी से पहले। ये तो आप जानते ही होंगे, जुलाई में दिव्यांका अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर रही हैं। देखो देखो कैसी बिजलियां गिरा रही हैं, एकदम हमारी तरह। सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलाए, पर अंदर की खबर ई है कि सिया के राम की सिया ना कुंवारी ना ही है, शादीशुदा है। हाँ बाबा हाँ, हम झूठ बोले हैं आज तक, जो अब बोलेंगे गॉड प्रॉमिस, एकदम खबर पक्की है, हम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलाए, पर छुपाने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी विद्या अपने प्यार को छुपा रही है। हाँ हाँ, ओई विद्या, साथ निभाना साथिया वाली। हमारे बगल वाली आंटी हमका बताई कि विद्या का बॉयफ्रेंड है। कौन है वो, यही सोच रहे ना? ये देखो सोनल हांडा, यही है विद्या के बॉयफ्रेंड। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर हम ना घूमने के काफी शौकीन हैं, पर हमका ना समय ना ही मिलता। पर ई देखो, सनाया ईरानी अपने पति के साथ स्पेन घूम रही है, स्पेन। अब ये ना कहना कि हम सिर्फ खबर सुनाते हैं, दिखाते नहीं। ये देखो तस्वीर, एकदम सही सुने हैं। भाभी मैं मानता हूँ कि हम लड़के आजकल लड़कियों से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियां कभी कभार हम लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे कि अगर इस शो में कोई लड़की होती तो इस शो का नाम क्या होता? भाभी तेरी जेठानी दीवानी। मैं ही ठीक हूँ, है ना भाभी? देवर अच्छा है ना? एक तो मैं एंटरटेन करता हूँ, ऊपर से क्यूट भी हूँ, साथ साथ मेरी कमिटमेंट, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो भाभी फिर से कमिट कर रहा हूँ, दोपहर 1:30 बजे अपनी नजरें टीवी पर टिकाए रखना, लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना।